हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग मैं एकदम सुबह से शुरू कर रही हूँ। सुबह मैं उठी हूँ, खाना वाना का काम कर रही थी। हस्बैंड को जाना था, कोचिंग जाना था और गांव भी उनको निकलना था, तो इसलिए बोले कि कोई शर्ट देखिए, शर्ट ही पहन के जाएंगे। तो जो प्रेस किया हुआ शर्ट सब था, पता नहीं मैं कहाँ डाल दी थी, मिल नहीं रहा था। तो फिर दूसरा शर्ट निकाली तो उस पर प्रेस नहीं था, तो उसको शुरू की थी प्रेस करना। मतलब बहुत वो हो गया था। कॉटन का कपड़ा होता है ना, धोने के बाद अजीब सा हो जाता है। तो वही मैं जल्दी जल्दी से प्रेस कर रही थी कि जल्दी से कर दूंगी, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहता है। खुद भी स्कूल जाना रहता है, इनको भी रेडी करवाना रहता है, खाना भी बनाना रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा काम सुबह को रहता है, तो जो भी करना पड़ता है जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है। मेरा बन रहा है ओट्स, और सुबह में मैं अभी स्कूल जाऊंगी यही खा के। ढेर सारी सब्जियां डाल के मैं इसको बनाती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी में वज़न करने का, मतलब वज़न कम करने का बहुत क्षमता है। इस वजह से कई दिनों से मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी, किचन के लिए कुछ सामान खरीद के लाई थी, जिसमें से बहुत सारा सामान तो मैं यूज भी कर ली। एक ब्रश था, जो पराठा वगैरह बनाते समय जो ब्रश से तेल लगाते हैं, जो कम तेल लगता है, तो वो वाला था। एक चाय का छन्ना था, और एक ये वाला मैं ख़रीद के लाई थी, वो बेसिन साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। पहले से जो मेरे पास था साफ़ करने वाला, वो मेरा टूट चुका था। इसके बिना मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था, हाथ से कोई चीज़ पकड़ के साफ़ करना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा घिन आता था मुझे। और एक ये वाला ख़रीदी थी, कुछ कुछ टांगने के लिए सही रहता है। नहीं तो इसके बिना मुझे दिक्कत होते रहता है। रूम में एक दो है, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा टांगा हुआ रहता है, मतलब भरा हुआ ही रहेगा वो। और एक ये वाला मेरे पास नहीं था, और इसका ज़रूरत हमेशा पड़ता है। जैसे कभी आप पराठा, मूली पराठा हो गया, गाजर का हलवा हो गया, कुछ भी मतलब वो करने के लिए। और इधर से तो चिप्स वगैरह बनता है, सलाद काटना हो, तो ये सब काम हो जाता है इससे। तो इसका ज़रूरत मुझे बहुत दिनों से महसूस हो रहा था, लेकिन मैं खरीद नहीं रही थी। कुछ कुछ चीज़ जो होता है, आलस की वजह से भी लोग नहीं खरीद पाते। एक दिन ऐसे ही चली गई जूसर लेने, और लेके आ गई ये सब चीज़ें। और एक और मेरा जो चूल्हा है, उसमें का ये ख़राब हो गया था, टूट सा गया था वो, जिसमें जंग लग गया था। तो जंग लग के इधर का आधा सा टूट गया था। तो उससे क्या होता था कि कोई भी चीज़ मैं करती थी ना, जैसे छोटा कोई बर्तन चढ़ाती थी, कुछ गर्म करने के लिए, कटोरा हो गया, कुछ छोटा बर्तन हो गया, तो गिरने लगता था। तो इसलिए मैं ये, जो भी एक दुकान है ऐसा, जिसमें मतलब इसी तरह का चीज़, जो जो आपकी ज़रूरत का सामान होगा वो सब बिकते रहता है, तो वहाँ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ खुद से, और जो जो मुझे ज़रूरत का दिखता है वो सब मैं ले लेती हूँ। और एक ख़रीदी थी, और वही एक ब्रश ली थी, और एक चाय का छन्ना ली थी। चाय का छन्ना पीछे से नहीं जल गया था मेरा एक बार, तो बहुत दिनों से मतलब जला हुआ टूटा हुआ मैं यूज़ कर रही थी, तो एक वो भी दिख गया, तो वो भी ले ली। तो ये सब सामान कई दिनों से चाह रही थी आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन यूज भी कर ली इसमें से कुछ सामान, और आप लोगों को दिखा ही नहीं। तो अभी मुझे याद आया है, अचानक मेरे फ़ोन का पूरा डाटा ख़त्म हो गया, तो कोई काम फ़ोन से हो नहीं रहा था, तो मैं सोची हूँ चलो आप लोग को दिखा देती हूँ, और ब्लॉग को ही कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए, थोड़ी देर बाद आप लोगों से फिर मैं मिलती हूँ।
और ये सारा सामान जो मैं बोरी में से निकाल रही हूँ, ये सब मेरे ससुराल से आया है। गए थे गांव, बताई थी मैं आप लोगों को, तो वहीं से लेके आए हैं। वहाँ पे मम्मी जो भी सामान था, सब्जी वगैरह, वो सब भेज दी हैं। और ये जितना भी पैकेट सब निकल रहा है ना, तो थोड़े दिन पहले जो वहाँ पे भोज हुआ था, तो उसमें सामान बहुत बच गया था शायद, और वहाँ पे कोई है नहीं उतना, तो खर्च नहीं होता है। और ये सब सामान मसाले वगैरह ख़राब होने लगते हैं। और ये सब्जियाँ जो है, वहाँ खेत खलिहान है, तो खुद से उपजता है, तो वहाँ से मम्मी भेजी हैं। पेपर आया है बीच में, तो पेपर में ले रही थी। और सेम इतना मतलब छोटा छोटा पतला पतला सा था कि देख के मन खुश हो रहा था कि मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो कितना मोटा मोटा सा बेकार सा रहता है, और घर का बिना खाद का सब्जी जो है वो मिले तो कितना सही रहता है। और ये पपीता देख रहे हो, इतना बड़ा बड़ा पपीता जो हम लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, उसी का बीज मैं डलवा दी थी। और बीज से जो इसका पेड़ निकला, इतना ज़्यादा फला, वो इतना ज़्यादा फला कि क्या बताएं। देखिए कितना बड़ा साइज़ भी है। जनरली अपने यहाँ इतना बड़ा साइज़ का पपीता नहीं हो पाता है, लेकिन बीज वाला पपीता इतना बड़ा बड़ा हो गया है। हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप लोगों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। मैं जा रही हूँ किचन में, सोची हूँ कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूँ। मेरा डाटा ही ख़त्म हो गया है, डाटा ख़त्म हो गया है, तो फिर फ़ोन में कोई काम हो नहीं पा रहा है, तो मैं आज वीडियो ही बनाने पे लगी हुई हूँ। सुबह से थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट करी हूँ और इसी काम में लगी हुई हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। बहुत सारा काम है, कल शुक्रवार का उद्यापन करना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, सारा काम बाकी ही है। तो चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। काम करते करते मुझे ध्यान आया कि थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। व्रत वाले दिन तो मतलब चाय पी के ही काम चलाना पड़ता है, तो वही चाय लेके मैं बैठी थी, तो सोची हूँ थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूँ, इस वीडियो को ख़त्म कर दूँ यहीं पे, और फिर दूसरा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करूँ। क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है स्पेस का, इसलिए मुझे वो करना पड़ता है। और मैं कुछ डिलीट भी नहीं करना चाहती हूँ। बहुत बार क्या होता है, जो काम का चीज़ होता है वो भी डिलीट हो जाता है, तो इसलिए मैं छोटा ही ब्लॉग अभी बनाऊँगी जब तक ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व ना हो जाए। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।